A very good morning, dear students. In 11th Commerce Economics, we will discuss about the law of demand. In this video, we will talk about the law of demand. In a previous video, we have already discussed about the demand, forms of demand. Forms of demand में अपन ने बात की इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड. अपन ने ये कहा कि इंडिविजुअल डिमांड और जो मार्केट डिमांड है अपने पास में, वो दोनों ही चीजें क्या होती हैं कि आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानी जाती हैं, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड की बात की जाए तो अपने मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट मानी जाती है. अब एक बार के लिए थोड़ा सा एक बार के लिए रिकॉल कर लें कि जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करने जाएं तो दो चीजों पर अपन बात बार बार कर लें. एक इंडिविजुअल डिमांड और एक मार्केट डिमांड. इसके बारे में हालांकि अपन ने बात कर ली थी पिछले वीडियो में, लेकिन फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं. मार्केट डिमांड, ठीक है. इंडिविजुअल डिमांड में अपन ने क्या कहा था? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसिंग लेवल. क्या कहा था अपन ने? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ a good that a consumer is willing to buy various pricing level. ठीक है, यानी कि अ गुड अ कंज्यूमर के बारे में बात की थी. और मार्केट डिमांड को अपन ने क्या कहा था? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट मल्टीपल कंज्यूमर्स are willing to buy at various pricing level. गुड है, मल्टीपल कंज्यूमर्स है. मार्केट डिमांड को जनरली इंडिविजुअल डिमांड का हॉरिजॉन्टल समेशन भी कहा जाता है. इसे क्या कहते हैं? हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड. क्यों कहते हैं? इसे समझने के लिए अपन पढ़ेंगे डिमांड स्केड्यूल. ठीक है, डिमांड स्केड्यूल अगर पढ़ा जाए तो डिमांड स्केड्यूल का मतलब क्या होता है? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड एट वेरियस प्राइसिंग लेवल. आपके टेबल के माध्यम से अगर ये बताया जाए कि अलग अलग प्राइसिंग लेवल पर कितनी कितनी क्वांटिटीज मांगी गई हैं, तो उसे ही अपन क्या कह देंगे? डिमांड स्केड्यूल कह देंगे. अब डिमांड स्केड्यूल भी दो तरह का हो सकता है, या तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल या फिर मार्केट डिमांड स्केड्यूल. तो इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल की अगर बात की जाए तो ये क्या होगा? इंडिविजुअल डिमांड स्केड्यूल क्या होगा? टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल demand is known as individual demand schedule. Individual demand schedule. लेकिन अगर बात की जाए मार्केट डिमांड स्केड्यूल को लेकर के, तो यहां पर लिखा जाएगा टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड is
known as market demand schedule। अब एक चीज समझिएगा आप, अगर क्वेश्चन मैं केवल आपसे यही पूछ लूं कि इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो आप वहां पर एक्सप्लेन करेंगे। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ, इस इंडिविजुअल डिमांड की जगह आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। इस इंडिविजुअल डिमांड की जगह आप क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसिंग लेवल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं रिपीट कर दूं, अगर क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाए एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल, तो आपको क्या लिखना है? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ, किसका टैब्यूलर प्रेजेंटेशन? इंडिविजुअल डिमांड का ना। तो इंडिविजुअल डिमांड की जगह उसकी डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखनी है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसिंग लेवल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। इसी तरीके से अगर मार्केट डिमांड के बारे में बात की जाए तो मार्केट, इस डिमांड की जगह क्या आ जाएगा? मार्केट डिमांड की डेफिनेशन आ जाएगी। क्या लिखेंगे? टैब्यूलर प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट मल्टीपल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसिंग लेवल इज नोन एज मार्केट डिमांड शेड्यूल। अब इस चीज को अपन टेबल पर लिख करके देखते हैं कि भैया टेबल पर लिख करके इसे एक्सप्लेन कैसे किया जाए। देखिएगा, ये आपके पास में प्राइस ऑफ एक्स गुड है, ये क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स गुड है, ये कंज्यूमर ए की है, कंज्यूमर का नाम है ए, कंज्यूमर का नाम क्या है? ए। मान लीजिए प्राइस 10, 8, 6, 4, क्वांटिटी डिमांड आपके पास में 10, 15, 20, 25 इंक्रीज करती है क्वांटिटी आपकी। जैसे जैसे प्राइस ने फॉल करना है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे प्राइस फॉल करती है क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है? आपकी बढ़ती जा रही है। जब एक ही गुड है, एक ही कंज्यूमर है, वेरियस प्राइसिंग लेवल पर वेरियस क्वांटिटीज डिमांडेड है, इसका मतलब ये कौन सी डिमांड है? इंडिविजुअल डिमांड। अब अगर मार्केट डिमांड के बारे में बात करें तो कंज्यूमर आपके पास में मल्टीपल हो जाएंगे, गुड तो एक ही रहेगी। ये देखिएगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी डिमांड एक्स, ये क्वांटिटी डिमांड एक्स, गुड एक ही है, लेकिन ये कंज्यूमर ए है, ये कंज्यूमर बी है। मल्टीपल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय गुड्स एट वेरियस प्राइसिंग लेवल। प्राइस यहां पर वही ले लेते हैं 10, 8, 6, 4। इस ए की डिमांड ये उठा लेते हैं 10, 15, 20, 25। यहां ले लेते हैं 10, 20, 30, 40। अब मार्केट डिमांड अगर निकाली जाए, मार्केट डिमांड फॉर एक्स गुड, तो आप क्या करेंगे? जब प्राइस 10 थी तो ये दोनों मिलकर के कितनी यूनिट्स डिमांड करते हैं? दोनों मिलकर के डिमांड करते हैं 20 यूनिट्स की। आपने सीधा सीधा इसको ऐड कर देना है। जब प्राइस रिड्यूस होकर के 8 पर यूनिट आती है तो डिमांड कितनी हो जाती है? 35 पर यूनिट हो जाती है। आपने इसको ऐड कर देना है। जब प्राइस रिड्यूस हो जाती है तो डिमांड कितनी हो जाती है? 50 हो जाती है। आपने इसको ऐड कर देना है। जब प्राइस 4 हो जाती है तो डिमांड कितनी हो जाती है? 65। आपने क्या किया? इसको ऐड कर दिया। तो अपन सीधा सीधा ये बोलते हैं मार्केट डिमांड इज जस्ट हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अपन ये लिखा था, हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अगर इंडिविजुअल डिमांड को जोड़ दिया जाए तो क्या निकल आएगा? मार्केट डिमांड निकल आएगा। ये शेड्यूल है आपका मार्केट डिमांड का, ये शेड्यूल है आपका इंडिविजुअल डिमांड का। इसके बाद अगली जो चीज आती है वो आती है इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। क्या आती है?
इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। पहली बात तो ये कि भैया डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व का मतलब हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन। क्या हो गया? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज demanded at various pricing level। ये भी दो तरह का हो सकता है, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड कर्व और मार्केट डिमांड कर्व। सेम चीज वही हो जाती। इंडिविजुअल डिमांड कर्व के बारे में अगर लिखना हो तो क्या लिखें? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ individual demand is known as individual demand curve। तो ये क्या हो जाएगा? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ मार्केट डिमांड। ये क्या हो जाएगा? ग्राफिकल presentation of market demand is known as market demand curve। मार्केट डिमांड कर्व। अब अगर क्वेश्चन यही पूछ लिया जाए एक्सप्लेन इंडिविजुअल डिमांड कर्व, तो अपन क्या बोलेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, इसकी जगह क्या लिखेंगे? इसका डेफिनेशन क्या होता है? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट अ कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसिंग लेवल इज नोन एज इंडिविजुअल डिमांड कर्व। यानी कि इसकी जगह इसकी डेफिनेशन उठा के रख दी। ठीक है, यही काम अगर मैं आपसे पूछ लूं एक्सप्लेन मार्केट डिमांड कर, तो आप क्या बोलेंगे? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ, इसकी जगह इसकी डेफिनेशन क्या होती है इसकी? मार्केट डिमांड की डेफिनेशन क्या होती है? वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ गुड दैट मल्टीपल कंज्यूमर्स आर विलिंग टू बाय इज नोन एज मार्केट डिमांड कर्व। अब इस चीज का डायग्राम बना करके अगर देखा जाए, एक बार के लिए मिटा दो उसको। देखिएगा, अब इसका डायग्राम देखिएगा। इंडिविजुअल डिमांड में आपने क्या करना है? किसी एक कंज्यूमर का डिमांड कर्व आपने प्लॉट किया, किसी एक कंज्यूमर का आपने डिमांड कर्व प्लॉट किया। ये क्वांटिटी, ये आपके पास में प्राइस। मान लीजिए अपन शेड्यूल बना लेते हैं यहां पर वापस अपना। ये PX है, ये QDX है, ये कंज्यूमर A के बारे में बात कर रहे हैं। प्राइस है 10, 8, 6, 4। क्वांटिटीज जो आपके पास में है मान लेते हैं 20, 25, 30, 35। यहां पर क्वांटिटीज अपन ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50। प्राइस ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10। यहां पर अपन इसे प्लॉट करेंगे।
मार्केट डिमांड शेड्यूल यहां लेते हैं, OX एक्सेस, OY एक्सेस। QDX कंज्यूमर A के लिए, QDX कंज्यूमर B के लिए, ये मार्केट डिमांड X। प्राइस वही 10, 8, 6, 4। QDX एज इट इज उठाते हैं 20, 25, 30, 35। यहां से अपन इसकी वैल्यूज लेते हैं 15, 20। एक मिनट के लिए इसकी वैल्यूज को अपन थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। 5, 10, 15, 20। ये मैंने अज्यूम किया है क्योंकि प्राइस फॉल कर रही है तो क्वांटिटी डिमांड इसकी भी बढ़ती है, इसकी भी बढ़ती है। अब मार्केट डिमांड का मतलब इन दोनों का समेशन हो गया 25, 35, 45, 55। $10, $20, $30, $40, $50, $60। ये हो गई गुड्स या यूनिट्स या क्वांटिटीज। ये क्वांटिटीज लिख देते हैं ये लोग। ये हो गया प्राइस PX। 2, 4, 6, 8, 10, 12। प्लॉट करिएगा, जब प्राइस 10 थी तो क्वांटिटी डिमांड कितना था 20। ठीक है, जब प्राइस 8 हो जाती है तो क्वांटिटी आपकी 25 हो जाती है। जब प्राइस 6 है तो क्वांटिटी 30 पे चली जाती है। जब प्राइस 4 है तो क्वांटिटी 35 पर आ जाती है। इसका मतलब आपका जो डिमांड कर्व है वो डिमांड कर्व ये आ रहा, ये आपका डिमांड कर्व आ रहा है। ये डिमांड कर्व है आपकी ए का, डिमांड कर्व है ये ए के लिए। ठीक है, अब अपन कहें कि यही डिमांड कर्व अगर मैं वहां प्लॉट करना चाहूं तो पहले ए और बी इनके इंडिविजुअल डिमांड कर्व मुझे यहां प्लॉट नहीं करने हैं। यहां पर मैं क्या करूं, सीधा मार्केट डिमांड को प्लॉट करता हूं, विच विल बी द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। तो यहां पर जो डिमांड कर्व बनेगा वो इन दोनों का समेशन बन जाएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं यहां प्लॉट नहीं कर रहा हूं, वो आप खुद करके देखिएगा। इंडिविजुअल डिमांड कर्व मैं केवल मार्केट डिमांड प्लॉट करता हूं। यहां पर जब प्राइस 10 थी तो मार्केट डिमांड कितना था 25, यानी कि पॉइंट यहां पर आएगा। जब प्राइस 8 है वैल्यू हो जाएगी 35। जब प्राइस 6 है वैल्यू हो जाएगी 45। जब प्राइस 4 है वैल्यू हो जाएगी 55। ये आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा आएगा। अगर आप इस डिमांड कर्व को बना के देखेंगे तो ये डिमांड कर्व ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व आएगा, बिकॉज इट इज द समेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स। दिस इज व्हाई इट विल बी सिचुएटेड और स्टेटेड ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल डिमांड कर्व। ये आपको काम करना है, आपको इनके मीनिंग और कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू करना है। एक आज आपको एक लॉ याद करा करके छोड़ेंगे, उसके बाद में अपन जो डिस्कशन करेंगे वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो लॉ ऑफ डिमांड है, उस लॉ ऑफ डिमांड का जो मीनिंग है, वो जो डेफिनेशन है, वो आप इसी वीडियो में तैयार करके छोड़ेंगे। लॉ ऑफ डिमांड के लिए
एक चीज याद रखिएगा, इसको जिक्र अपन दोबारा भी करेंगे, एक्सप्लेन अगले वीडियो में करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, सेटरिस पैरिबस, सेटरिस पैरिबस, यानी कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट देयर विल बी an inverse relationship between price of good and its quantity demanded। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो गया कि when there is a rise in the price of good, the quantity demand will fall। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, फॉल करेगा, और जब प्राइस लो हो जाएगी तो क्वांटिटी डिमांड क्या करेगा, बढ़ जाएगा। ये अपने को सबको पता है। अब ये अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, तो अदर थिंग्स कौन सी हैं, डिटर्मिनर्स कौन से हैं, डिटर्मिनर्स को लेकर के अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आज जो इस वीडियो में कवर किया आप उसको रिवाइज करिए। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे।